गुरुपुरब की आप सबको लाखों लाखों बधाइयाँ। गुरबानी में जो शब्द हैं जब कानों में पड़ते हैं तो मन में ऐसा व्यतीत होता है कि अमृत कानों में जा रहा है। इन शब्दों को मैं आपके सामने अंकित कर रहा हूँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मैं जब इन शब्दों को अपने कानों में डालता हूँ और जब उनका अध्ययन करने के पश्चात मैं कश्मीर के मूल शैव दर्शन से उसे कंपेयर करने का प्रयास करता हूँ तो ये मुझे एक अनूठी यात्रा पे लेके चलता है। जो ये मूल मंत्र हमारे गुरु ग्रंथ साहब में दिया गया है, अगर इसका हम करीबी से विश्लेषण करें तो हम पाएंगे एक ओंकार से शुरू होता है और ये एक ओंकार एक एकता और एक ऐसी शक्तिशाली घोषणा है, एक एकता की ऐसी घोषणा है जो दर्शाती है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऐसे सर्वोच्च वास्तविकता से व्यापक है, उससे बना है, जो उस ओंकार की उस ध्वनि से, उस ओंकार की एनर्जी से प्रकट होता है। कश्मीर शैव दर्शन में ये पूर्ण रूप से मेल खाता है, जहां परम शिव को हम सार्वभौमिक चेतना मानते हैं और हम ये मानते हैं कि वो सदैव उपस्थित और अविभाज्य है और ओंकार से हमें यही सीखने को मिलता है। मूल मंत्र में सतनाम का अर्थ है सत्य ही ईश्वर है। हम जो कश्मीर शैव दर्शन के प्रतिपादी हैं वो देखते हैं कि जो कश्मीर शैव दर्शन की इस शिक्षा में पूरी तरह शिव जिसे परम सत्य माना जाता है, जो दोनों परंपराएं हमें सिखाती हैं कि वो जो दिव्यता है, वो जो डिविनिटी का सार है, वो जो अल्टीमेट ट्रूथ है, वो जो शाश्वत सत्य है, ये सतनाम हमें उससे जोड़ता है। इस मूल मंत्र में अगला शब्द है निर्भव निर्वैर, यानी वो जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, वो जो हमारा गुरु है, वो जो हमारा परम शिव है, वो निर्भय है, वो किसी भय के अधीन नहीं है और वो निर्वैर है। वो सबसे समान रूप से अपना व्यवहार रखता है बिना किसी द्वेष के। उसमें द्वेष है ही नहीं, उसमें केवल प्रेम है। शिव दर्शन में भी शिव को द्वैत से परे एक शुद्ध चेतना के रूप में वर्णित किया गया है, जो भय और द्वेष से मुक्त है और असीम प्रेम से भरा हुआ है। इस अद्भुत मंत्र में अकाल मूरत को वर्णन किया गया है। ये अकाल मूरत उस अद्भुत संबंध कलातीतता को दर्शाता है। ये प्रभु की उस निराकारकता को दर्शाता है जो समय और सीमाओं से परे है। कश्मीर शैव दर्शन में भी शिव को अनुत्तर कहा गया है, जो असीम वास्तविकता है और जो टाइम एंड स्पेस से बिल्कुल परे है, जो समय और स्थान से बिल्कुल परे है। ऐसे ही जब हम मंत्र को आगे पढ़ते हैं, अजूनी सैभं गुर प्रसाद, यानी अजूनी जो मृत्यु और जीवन के परे है, जिसे मृत्यु और जीवन छू ही नहीं सकती, जो इसका अनादि न अंत, जो इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से भी बिल्कुल पीछे है। सैभंग यानी स्वयं ही प्रकाशमान होना। शिव स्वयं ही प्रकाशमान है। वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से ही वापस अपने अंदर समाहित होते हैं। वो किसी पर निर्भर नहीं है। सैभंग वही प्रकाशमान गुरु है और गुरु प्रसाद, अंत में गुरु प्रसाद वही है जिसे इस बात का अनुभव हो जाए और वो अनुभव करके उसका अनुसरण करने लगे। यानी रियलाइजेशन ही सबसे बड़ी गुरु की कृपा है। वही वास्तविक सच है और वही हमें जीवन में आगे गाइड करता है और वही गुरु प्रसाद है। आइए आज के इस प्रकाश पर्व पर, आज के इस अवसर पर हम ये समझें कि ये जो मंत्र है ये अपने में गहराइयों से भरा है। ये इतना रोचक है कि हमें अपनी आत्म सत्यता को खोजने के लिए
प्रेरित करता है। और भारत की सबसे खूबसूरती यही है कि यहाँ सभी ज्ञाताओं ने ओम में ही पूरे ब्रह्मांड को देखा है। ये समझने के लिए कि जिस दिव्य तत्व की हम प्रशंसा करते हैं वो हमारे ही भीतर है, और वही शुद्ध चेतना, वही निर्भय और वही शाश्वत चेतना हम सबके अंदर है, और वही इस ओंकार में है। तो चाहे आप दिव्यता की खोज मूल मंत्र के माध्यम से करें या कश्मीर शैव दर्शन के गहरे दृष्टिकोण से, याद रखें यात्रा हमेशा हमें उसी सत्य की ओर इंगित करती है। यह एहसास कि हम उसी एकत्व और उसी शाश्वत सत्य के प्रतिबिंब हैं। आइए आज के इस दिन में हम गुरु जी का स्मरण करें और इन बातों का ध्यान करें कि कैसे ये मंत्र हमें शाश्वतता की ओर इंगित करता है और उस सत्यता की ओर इंगित करता है, जहां ये हमें बतलाता है कि हम सब एक हैं। जय गुरु जी।